राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्लेवे स्कूलों के लाभार्थियों के साथ विशेष चर्चा की। इस दौरान सीएम खट्टर ने कहा कि भावी पीढ़ी को संवारने व बच्चों का भविष्य उज्जवल बने, यह हर माता पिता की इच्छा होती है। ऐसे बच्चों की सुविधा के लिए प्लेवे स्कूल खोलना आज की आवश्यकता है, इसलिए 4000 अच्छे आंगनबाड़ियों को प्लेवे स्कूल में बदलने का निर्णय लिया गया। सीएम ने कहा कि 40,000 बच्चे इन प्लेवे स्कूलों में आते हैं और इससे गरीब परिवारों को इसका पूरा लाभ मिलता है। वहीं सीएम ने नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने कहा है कि 3 वर्ष की आयु से ही बच्चों की शिक्षा का प्रबंध किया जाए। वहीं अगले 2 साल में 4000 अन्य स्कूल खोलने की घोषणा भी सीएम खट्टर ने की। कि मैं आज ऐसे माता पिता से बात कर रहा हूं जिनके बच्चे अभी तक आंगनवाड़ी में जाते थे, अब वो सरकारी प्लेवे स्कूल इसमें जाने लग गए हैं। भावी पीढ़ी को संवारने के नाते उनका भविष्य अच्छा उज्जवल बने, यह हर एक माता पिता उसको इच्छा भी होती है और वैसा करके हर्ष का अनुभव उनको होता है। ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चों की सुविधाओं के लिए प्लेवे स्कूल खोलना ये एक आज की आवश्यकता है। तो हमने अपने आंगनवाड़ियों में से ही 4000 ऐसे अच्छे आंगनवाड़ी को प्लेवे स्कूल में बदलने का निर्णय लिया और वो प्लेवे स्कूल में बदल दिए गए हैं। उनमें अभी लगभग 40,000 बच्चे इन प्लेवे स्कूल के अंदर आते हैं, खेल खेल के माध्यम से वो शिक्षा लेते हैं और ऐसे जो गरीब परिवार हैं उनको इसका पूरा लाभ मिलता है। आज बच्चों की पढ़ाई के नाते से एक प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत चिंता की है कि नई जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, उस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 3 साल की आयु से ही बच्चों के शिक्षा का प्रबंध किया जाए, लेकिन भारी बस्तों के बोझ के नीचे नहीं, बल्कि खेल खेल के माध्यम से ही उन बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। और ये कार्यक्रम हमने अब शुरू किया है। 4000 प्लेवे स्कूल हमारे पहले से चल रहे हैं। घोषणा की है कि अगले 2 साल में 4000 अन्य प्लेवे स्कूल भी खोले जाएंगे, जिसके लिए हमने 2500 भवनों की ये तलाश कर ली है जिनमें ऐसे स्कूल जो हैं खोले जाएंगे। जब ये प्लेवे स्कूल की हम बात करते हैं तो बहुत से ऐसे समाज सेवी भी हैं जो ऐसे प्लेवे स्कूल के माध्यम से और समाज के अंदर एक अच्छी सेवा दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर यदि मैं जिला जींद में श्रीमती राजपति इसकी बात करूं तो उसने अपने गांव में एक प्लेवे स्कूल को गोद लिया है और वह सुचारू रूप से उस संचालन में अपनी गहरी रुचि वो ले रही है। बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए चाहे भोजन की पौष्टिक भोजन की आवश्यकता हो अथवा उनके खेल के लिए प्लेवे स्कूल में खिलौनों की आवश्यकता हो, वहां सुविधाओं के नाते पंखों की आवश्यकता हो, तो ऐसे डीगल गांव के ग्रामवासियों ने अपने प्लेवे स्कूल्स में 11 पंखे इस प्रकार से दान दिए हैं। बहुत सी ऐसी संस्थाएं, बहुत सी कंपनियां, बहुत से बैंक्स, स्वयंसेवी संस्थाएं प्लेवे स्कूल में अपना सहयोग करने के लिए ये सब आगे आ रही हैं। हमने वहां पर पीने के पानी की, स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था ये की है, वाटर प्यूरिफायर लगाए हैं और बच्चों को तस्वीरों के माध्यम से भी ज्ञान प्राप्त हो, क्योंकि बच्चों को तस्वीर जो है उसके मन को भाती है। तो इस प्रकार से उसको बाल पेंटिंग्स ये भी लगवाई हैं, झूले हैं, स्लाइडर हैं, खिलौने हैं, इन सब का प्रबंध एक अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों को ये मिलता है। न केवल शिक्षा बल्कि उनको संस्कार मिले। अच्छे संस्कार यदि होंगे तो वही बच्चा बड़ा होकर के और एक अच्छा नागरिक बनेगा। और अच्छा नागरिक आज की हमारी आवश्यकता है। इस आज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्लेवे स्कूल्स का बहुत बड़ा एक योगदान ऐसा चल रहा है। हमने एक और काम भी किया है कि हमारे यहाँ कुछ कामकाजी महिलाएं हैं, उन कामकाजी महिलाओं को काम पर जब जाती हैं वहां पर क्रैच खोलने की व्यवस्था भी की है। अभी वर्तमान में 165 क्रैच ऐसे खोले जा चुके हैं। कुल 500 क्रैच हमने खोलने हैं। 335 क्रैच खोलना ये हमारा भी उनकी जगह पहचान की गई है, वो पाइपलाइन में है। अपनी ओर से एक ऐसा काम हमने चलाया है ताकि आने वाली पीढ़ी, कल का भविष्य बच्चों का उज्जवल हो। राष्ट्र सर्वप्रथम